तो देखो ब्लड लाइन 2.0 ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक करके ये बात कंफर्म कर दी, भैया अभी हमारा वाइज मैन रहा नहीं, हमारा स्पेशल काउंसलर नहीं रहा है। तो न्यू वाइज मैन को लेकर रिसेंटली बहुत बड़ा टीज हुआ है और ये सामोन फैमिली का ही मेंबर है। क्या ब्रॉक लेसनर कम बैक करेंगे? और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं अंकल हाउडी के साथ में। अंकल हाउडी जो है वो देखा था हमने, जो उनका लेटेस्ट सेगमेंट था वहां पर वो इन्वॉल्व थे बो डालस के साथ में। अंकल हाउडी का पूरा सेगमेंट वायर्ड 6 को लेकर और भी लोगों के अंदर हाइप जनरेट कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली जो वायर्ड 6 का ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट आया सामने जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू थिंक यू आर स्पेशल। ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड इवन नीचे इसको लेकर वायर्ड 6 की तरफ से एक पोल भी है, येस या फिर नो। और यहाँ पर जो येस का परसेंटेज है वो 65 के अराउंड है और 34 के अराउंड लोग कहते हैं नहीं भैया मैं स्पेशल नहीं हूँ। 2500 के अराउंड यहाँ पर 14 घंटे में वोट्स हो चुके हैं। तो ये कुछ क्रिप्टिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो स्पेशल वाली आने वाले टाइम में जो अंकल हाउडी में पूछेंगे बो डालस से, भाई तुम में भी कुछ स्पेशल है या फिर नहीं, तब जाके धीरे धीरे करके स्टोरी इवॉल्व होगी किस तरीके से बो डालस वायर्ड 6 को ज्वाइन करते हैं और वो भी अपनी डार्क साइड, अपनी जो इवल साइड है वो दिखाते हैं उनके ब्रदर के जाने के बाद। मेरे हिसाब से इमोशनल प्लॉट है, इमोशनल स्टोरी है। लेट्स सी किस तरीके से आने वाले टाइम में चीज़ें होंगी, स्पेशली इस वाले अजीबो गरीब ट्वीट के बाद। बात हम लोग करते हैं ब्लड लाइन के बारे में, क्योंकि ब्लड लाइन ने पॉल हेमन को एकदम जमकर धो दिया स्मैकडाउन के अंदर और ऊपर से बड़ी बातें वहां पर कोई उन्हें बचाने भी नहीं आया। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो क्लिप आई है सामने। इस वीडियो क्लिप के अंदर जब सोलो पूरी ब्लड लाइन को लेकर बैक स्टेज के ऊपर वापस जा रहे थे, लोग तगड़ी वाली गालियां शालियां देने में लगे हैं सोलो को। काफी सारे कर्स वर्ड, एफ वगैरह जो बॉम्ब है यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से ड्रॉप होता है और एक तरह कहते हैं लोगों के अंदर गुस्सा था कि भैया तुमने पॉल हेमन पे अटैक कैसे कर दिया। लेकिन सोलो के लिए तो चलो अच्छी बात ही है, वो हील सुपरस्टार है, उनका फैक्शन हील है और जितने ज़्यादा कहते हैं ना हील टर्न के अंदर या फिर जितनी ज़्यादा हेट्रेड लोगों को होगी ब्लड लाइन 2.0 से, उतनी ही ज़्यादा जो लोगों को पसंद आएगी, उतना ही ज़्यादा पॉप बनेगा, एंटीसिपेशन बनेगी रोमन रेंस के एक बार फिर से कम बैक के लिए। तो मैं कहूँगा ये जो ऑडियंस का रिएक्शन था इस वाली चीज़ को लेकर, ये रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर एक अच्छी न्यूज़ है। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि तुमने पॉल हेमन को निकाल दिया ब्लड लाइन 2.0 से, इसका मतलब है कि पॉल हेमन के बाद में कोई वाइजमैन बचा नहीं है हमारे इस ब्लड लाइन वर्जन के पास में। लेकिन रिसेंटली टीज हुआ है कि शायद रिकीशी नए वाइजमैन हो सकते हैं। रिकीशी ने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट किया था जब पॉल हेमन के ऊपर ये पूरा अटैक हुआ है, उन्होंने लिखा था इट्स डन, यानी कि ये हो चुका है। अब काफी सारे लोगों ने इसको अजीब तरीके से इंटरप्रेट किया है। काफी लोगों का कहना ये कि भैया रिकीशी के कहने पे इन लोगों ने मारा है, तभी रिकीशी ने कहा भैया काम हो गया या फिर जॉब डन हो गई, एक तरह का वैसे वाला रिकीशी का यहाँ पर रिएक्शन था। इवन काफी ऐसे भी कह रहे हैं कि फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब रिकीशी ब्लड लाइन सेगा के अंदर अपनी एंट्री लेंगे और इससे ज्यादा बेटर वे हो नहीं सकती है कि वो आके एक वाइज मैन बन जाए उनके ही बेटे सोलो सिकोई के। क्योंकि तुम देखो अगर वो वाइज मैन आके बनते हैं उन्हें फिजिकली वे में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। एंड इमेजिन जब रोमन रेंस एंड ऊसोस वापस आएंगे तो चलो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि रोमन रिकीशी के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन क्या ऊसोस ही अपने फादर के अगेंस्ट जाएंगे या फिर नहीं? तो ये प्लॉट एक नया ऐड होगा और सोलो को सपोर्ट करने के लिए रिकीशी आ रहे हैं। तो क्या जिमी जे ऊसो अपने ही भाई पे अटैक करेंगे जो कि उसके फादर के थ्रू सपोर्टेड है? तो ये कहानी मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है अगर वाइज मैन नए रिकीशी बनते हैं। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस वाली चीज को लेकर, बताना कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन के बारे में जुड़ी है जो कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के बाद थी और वो फ्रस्ट्रेशन थी सेंसरशिप को लेकर। तुमने देखा होगा काफी सारे जब एफ बॉम्ब कह लो या फिर जो गालियां टाइप कह लो वो आती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेगमेंट्स के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स जो फॉक्स वाले हैं जब वो टेलीविजन के ऊपर इस चीज़ को टेलीकास्ट कर रहे हैं तो उन्हें चीज़ें बीप करनी पड़ती हैं या फिर सेंसर करनी पड़ती हैं। इवन अगर लाइव क्राउड भी कोई चीज़ अपना आउटरेज दिखा रहे किसी चीज़ को लेके, मान लो पॉल हेमन पे अटैक हुआ, अगर क्राउड उसको लेकर आउटरेज दिखा रहा है, उल्टे सीधे वर्ड्स कह रहा है, तो वहाँ भी वो चीज़ भी सेंसर हो जाती है जो कि डेफिनेटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और अजीब लगती है। और रिसेंटली बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ सोर्सेज से कि जो एडिटिंग हुई है, जो सेंसरशिप हुई है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी को पसंद नहीं आई है। मतलब अगर तुमने देखा होगा वो जो एले नाइट लोगन पॉल वाला सेगमेंट था वहाँ सेंसरशिप तगड़ी हुई है। अपने शो के मेन इवेंट की एंडिंग के अंदर जब क्राउड चैंट कर रही थी वहाँ भी कुछ सेंसरशिप हुई थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद आई नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई को और उनकी प्रोडक्शन टीम को कि भाई इतनी ज़्यादा सेंसरशिप करने की क्या जरूरत है। बाय द वे अच्छी न्यूज़ ये है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स के ऊपर मूव करेगी अगले साल या फिर जो रॉ मूव करेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। चीज़ें जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर सेंसर शायद उतनी नहीं रहेंगी। लेकिन ये कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जायज़ भी है क्योंकि वो ये चीज़ इसलिए करते हैं ताकि और रियलिस्टिक, ताकि और रॉ चीज़ लगे और ऑडियंस को मज़ा आए। लेकिन सेंसर करने के बाद मज़ा पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। जब पॉल हेमन के ऊपर अटैक हुआ 2-3 नाम आते हैं सामने, एक है रोमन रेंस का, दूसरा है सीएम पंक का और तीसरा नाम है हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर का। सीएम पंक पिछले हफ्ते
से ऑलरेडी इंजर हो चुके हैं। रोमन रेंज WWE से ब्रेक के ऊपर है। अब जो अगला नाम आया सामने वो ब्रॉक का आया, बिकॉज रिसेंटली ब्रॉक लेसनर भी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होते हुए नजर आए और फैंस का ऐसा बिलीव है क्यों ना अब जो पॉल हेमन का बदला है वो ब्रॉक लेसनर लेने आए WWE कंपनी के अंदर। ब्रॉक और पॉल हेमन की जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, या फिर जो भी पूरा उनका स्पेशल काउंसिल एडवोकेट वाली चीज़ थी, वो हम लोग जानते कितनी लंबी है और कितना अच्छा बॉन्ड है ब्रॉक का उनके साथ में। तो जब पॉल हेमन बेबी फेस टर्न हो ही रहे हैं, जो रोमन रेंज वो भी एज बेबी फेस ही कम बैक करेंगे, तो क्यों ना ब्रॉक लेसनर का फाइनली यहाँ पर रिटर्न करवाया जाए। ब्रॉक जो आके बदला लें ब्लड लाइन 2.0 से, जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते हैं इस पूरी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड इमेजिन अगर ब्रॉक और न्यू वाली ब्लड लाइन का एक फ्यूड हो जाता है और वहाँ ब्लड लाइन जो नई वाले वो डिस्ट्रॉय करते, क्योंकि जेकब फाटून तुम्हारे पास में सोलो ऑलरेडी है और टांगल और टामा टोंगा भी, जो कि डेफिनेटली असिस्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो अगर नई वाली ब्लड लाइन ब्रॉक को रोक पाती है और वो बदला नहीं ले पाते पॉल हेमन का, तुम इमेजिन करो कि ब्लड लाइन किस लेवल पे एस्केलेट हो जाएगी। और ऊपर से ब्रॉक की रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, कंट्रोवर्सी चलो उनका हल्का सा नाम अब दूर हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एंगल बना सकता है आने वाले टाइम में ब्रॉक के रिटर्न को लेकर। लेकिन अगर तुम ये कहो कि ब्रॉक वापस आके पॉल हेमन के साथ रियूनाइट हो जाए फिर जाके ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करे, तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज ऑफकोर्स अब पॉल हेमन शायद तुम्हें अगली बार एक बार फिर से स्क्रीन पे तभी दिखाई देंगे जब उनके साथ में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज होंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट पेयर रहने वाला है? ये जस्ट अभी फिलहाल स्पेकुलेशन चल रही थी ब्रॉक को लेकर कि इस तरीके से ब्रॉक वापस आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगा इस वीडियो के अंदर एड्रेस करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, क्या ब्रॉक वापस आए पॉल हेमन के साथ में रिवेंज ले ब्लड लाइन का, या पॉल हेमन आए रोमन रेंज के साथ में तब ले बदला सोलो से और उनकी नई ब्लड लाइन से? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मैं वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।